नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विथ रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सुबह भी बताया था कि जब नेटफ्लिक्स पर अमर सिंह चमकीला फिल्म आ जाएगी, जो इम्तियाज़ अली की फिल्म है, तो उसके बाद एक दूसरा वीडियो करूंगा जो आज मैं कर रहा हूं, अभी कर रहा हूं। मैंने फिल्म देखी, लगभग 2.5 घंटे की फिल्म है और अच्छी फिल्म है। और इसमें चमकीला के हत्यारों का खुलासा भी हो गया है, लेकिन उस अर्थ में नहीं जैसा आप सोच रहे हो। लेकिन उसके बारे में बात करूंगा मैं आगे। अभी मैं फ़िलहाल ये कह दूं कि अमर सिंह चमकीला जो पंजाबी के बहुत बड़े गायक थे, जिनकी 1988 में हत्या हो गई थी, जब वो उनकी उम्र थी कुल 27 साल कुछ महीने, 27-28 के बीच में। तो उसमें चमकीला की हत्या हुई। चमकीला उसमें एक लीजेंड बन चुके थे, एक दंत कथा बन चुके थे पंजाबी फोक गायकी में, और उनके रिकॉर्ड्स काफ़ी बड़ी मात्रा में बिक रहे थे। लेकिन जो उनकी हत्या हुई और उसके बाद चमकीला का जो लीजेंड है वो कम नहीं हुआ, वो बढ़ता चला गया और आज भी बढ़ता चला गया। आप सोचिए कि आज उनके ऊपर एक फिल्म बनी है, अभी आज ही रिलीज हुई है। वो फिल्म तो पहले ही बन गई थी पर आज रिलीज हुई है। तो चमकीला का लीजेंड कितना बड़ा है। और फिल्म में बहुत सी बातें हैं, कैसे कहाँ चमकीला का जन्म हुआ, कैसे जन्म हुआ, किस सामाजिक परिस्थिति में थे। वे उस जाति के थे जिसको आजकल रविदास कहा जाता है। हालांकि उसके लिए जो पुराना शब्द है मैं उपयोग तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो संविधान ने या कानून में बदल दिया है उसको। पर रविदास थे, लेकिन बड़े अभाव में जीवन जिया था। वहाँ से एक आदमी जिसने शुरू में मोजे बनाने का काम शुरू किया था, वो कैसे पंजाब की गायकी का, पंजाब के संगीत का, पंजाब के फोक म्यूजिक का इतना बड़ा पर्सनालिटी बन गया, ये इसमें दिखाया गया है और अच्छे तरीके से ये चीज़ें फिल्म में आई हैं। अब मैं आता हूँ दूसरे पहलू पर, वो चमकीला की हत्या। तो दोस्तों, एक समझ लीजिए कि इसको मैं संक्षेप में इस तरीके से बयां कर रहा हूँ कि समाज में कई तरह की प्रवृत्तियाँ होती हैं, कई तरह के ट्रेंड्स होते हैं और वे आपस में टकराते भी हैं। समाज में एक तरफ जिसको हम कहते हैं आम रूप से सुरुचिपूर्ण धारणाएं होती हैं, पर समाज में एक दूसरी धारणाएं भी होती हैं जो पॉपुलर होती हैं, जिसमें कई जगह जो सुरुचिपूर्ण है लोग हैं उसको कहते हैं वल्गरिटी, कहते हैं अश्लीलता, कहते हैं। उनकी टकराहट होती रहती है। अमर सिंह चमकीला का जीवन और उनकी मृत्यु इसी सुरुचि और सो कॉल्ड वल्गरिटी या अश्लीलता जो भी कहें, उसी के आपस में टकराने की वजह से हुई। क्योंकि चमकीला के जो गायन थे उसमें कुछ जो उनके जो बोल थे, जो लिरिक्स थे, वो ऐसे थे जिसको आम तौर पर सुरुचिपूर्ण तरीके से समाज में नहीं बोला जाता है, लेकिन वो है और समाज में लोग निजी बातचीत में या बहुत ही पारिवारिक लम्हों में उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन हाँ, एक जो इंस्टीट्यूशनल समाज का जो संस्थान होता है, जिसमें धर्म भी होता है और जिसमें कई तरह की मान्यताएं भी होती हैं, सरकार भी जिसमें होती है, जिसमें पुलिस भी होती है, वो उसको पसंद नहीं करती है। सुनने जाते हैं लोग, लेकिन एक तरफ दूसरे तरफ सुनने के जाने के बाद, वहाँ से लौटने के बाद उसके खिलाफ खुदगार भी व्यक्त करते हैं। और उन्हीं जो टकराहटें थी और उसके साथ साथ जो मिलिटेंसी उभर रही थी पंजाब में उन दिनों, 84 में आपको मालूम होगा, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी की भी हत्या हुई और स्वर्ण मंदिर परिसर में सेना गई थी। तो वो सब माहौल था जिसमें उग्रवाद जो था, जिसको फोर्स कहा गया था इसमें, क्योंकि उसमें कमांडो फोर्स कहा जाता था, खालिस्तानी कमांडो फोर्स। उसमें सिर्फ फोर्स कहा गया है, ये पॉलिटिकल एंगल है, लेकिन हम बात सब समझते हैं। तो उसकी टकराहटें चल रही थी। एक तरफ जो आतंकवादी थे वो समाज में एक धर्म पर आधारित, मर्यादा आधारित, एक जिसको कहते हैं सुरुचिपूर्ण जो हैं, वो शासन व्यवस्था या गाने ऐसे नहीं पसंद करते थे जिसमें किसी तरह से जो समाज में, जो लोक में जो प्रचलित गाने हैं, जो मुहावरे हैं, उसका प्रयोग नहीं करते थे। वो उनका एसर्ट कभी करने का तरीका था, क्योंकि यार किसी मोर्चे पर वो अपने आप को एसर्ट नहीं कर पा रहे थे। दूसरे लोग ऐसे थे। और जब चमकीला ने धार्मिक गाने, भजन गाने शुरू किए, तो जो उसके पुराने जो सिंगर होते, पुराने जो उसके प्रशंसक थे, जो फ़ैन थे, उन्होंने स्वीकार नहीं किया उसको। तो आदमी फ़ैन का भी तो होता है ना, लोग फ़ैन आपको उसी नज़र में देखना चाहते हैं
जिस नज़र से वो देखने चाहते हैं। अगर आप उस नज़रिए से, उस दृष्टिकोण से अलग गए तो फ़ैन आपको स्वीकार नहीं करते हैं। और एक जो परफॉर्मर होता है उसके सामने समस्या यह होती है कि अपना फ़ैन बेस बनाए रखे या न रखे। अंत में जो फिल्म में उभरती हैं चीज़ें कि चमकीला ने अंत में फैसला किया कि वो जो डिक्टेट्स हैं कि जिसके वो गाने न गाए जिस तरीके से, उसको राह पर चलता रहा और समझौता नहीं किया, और उसी वजह से चमकीला की हत्या शायद हुई थी। हालांकि ये भी कहा जाता है कि उसके जो राइवल सिंगर थे, यानी कि प्रतिद्वंदी गायक थे, उन्होंने भी अपना एक जिसको कहते हैं एक माहौल बनाया, और वो भी उस षड्यंत्र में शामिल थे। तीनों बातें आती हैं फिल्म में, और ये कह नहीं सकते कि जो मूल हत्या थी, जो मर्डर जिन्होंने मर्डर विपन का प्रयोग किया, वो कौन नहीं। तो पुलिस, पंजाब की पुलिस आज तक सुलझा नहीं पाई है कि जो हत्या की गई थी 1988 में चमकीला की, वो किन लोगों ने की थी, मर्डरर्स कौन थे। लेकिन मर्डर के माहौल बन रहा था चमकीला के लिए। ये फिल्म में उभर जाती है कि हत्या के लिए एक पर्याप्त वातावरण निर्मित हो गया था, और देर सवेर जब आप फिल्म देखते हुए ही आपको लगता है कि अब बहुत जल्दी है चमकीला की हत्या होने ही वाली है। यानी कि एक तरीके से माहौल में वो चीज़ आ गई थी, जो जहर आ गया था, या वो वातावरण बन गया था जो चमकीला की हत्या की ओर ले जा रहा था। तो जो भी वजह रही हो, मिलिटेंट्स ने कराई हो, प्रतिद्वंदी संगीतकारों ने कराई हो, या जो फ़ैन थे, चमकीला का हट था। चमकीला चाहता तो बेचारे भाग भी सकते थे वहाँ, चमकीला वहाँ से, लेकिन भागे नहीं। करेजली ही कंटिन्यू टू सिंग हिज सॉन्ग। आज उसी वजह से शायद वो जो चमकीला की दृढ़ता थी, उसी वजह से चमकीला का लीजेंड जिंदा है। क्योंकि अगर चमकीला ने समझौता कर लिया होता किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ, तो शायद उनका लीजेंड बरकरार नहीं रहता। लीजेंड तभी बरकरार रहता है जब आप अपनी दृढ़ता पर, अपना का जो आचरण है, आप जिस चीज़ को समर्पित हो उस पर बरकरार रहते हो। तो ये जो फिल्म है दोस्तों, उसी को दिखाती है। बहुत अच्छा काम किया है दिलजीत दोसांझ ने, मैं कहूँगा। करणती चोपड़ा ने भी बहुत अच्छा काम किया है। अमरजोत कौर की जो चमकीला की दूसरी पत्नी बनी है, उनका बहुत अच्छा काम है। और बीच में उनकी जो हल्की हल्की मुस्कुराहटें हैं, वो बहुत कम बोलती हैं। परिणीति चोपड़ा बोलती बहुत कम है, लेकिन मुस्कुराती हैं, अपनी मुस्कुराहटों से, अपनी अदाओं से एक जिसको कहते हैं एम्बियंस पैदा करती हैं इस फिल्म में। तो दिस इज़ ए वेरी गुड फिल्म दोस्तों। अगर आपको नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म है, और आप यदि सच में संगीत के भी रसिक हैं, और साथ साथ सोशल प्रोसेस को समझना चाहते हैं कि जब कोई चीज़ पॉपुलर होती है तो साथ साथ उसका एक दूसरा नैरेटिव भी समाज में डेवलप होता है। वो जो नैरेटिव डेवलप होता है, कैसे आपस में टकराते हैं, वो भी इस फिल्म में मौजूद है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस पर अपने कमेंट्स भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।